Hello students, today we are going to solve NCERT Maths class 7th exercise 7.2 question number 1. Tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent और loss percent in each case. ये जो सवाल दिए जाएंगे बेटा इसमें क्या है, हमको प्रॉफिट और लॉस बताना है जो भी ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि जो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और साथ ही साथ में हमको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बताना है. सो फर्स्ट वन इज गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250. गार्डनिंग का सामान लिया, ₹250 उसके में खर्च किए, एंड सोल्ड फॉर ₹325 और ₹325 में उसे बेच भी दिया. सो बेटा सबसे पहले सवाल को शुरू करने से पहले जान लीजिए आपको प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा. प्रॉफिट तब होता है हमारे पास जब SP इज बिगर देन CP, यानी जब हम जिस मूल्य पर किसी सामान को बेचते हैं, जिस कीमत पर हम सामान बेचते हैं, अगर वो खरीदी गई कीमत यानी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है बेटा, प्रॉफिट. इसको कैसे फाइंड करते हैं, SP में से CP माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, प्रॉफिट मिल जाता है. अब इसका अपोजिट कर दो, लॉस कब होगा, जब हमारे पास क्या है बेटा, CP जो है वो बड़ा हो जाए SP से, यानी जो सामान हमने कैसा खरीदा बेटा, महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया, तो उस केस में हमको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. ठीक है ना. तो ये तो तरीका हुआ कि हम कैसे जान जाएंगे कीमत के हिसाब से कि हमें प्रॉफिट होना है या लॉस होना है. यानी SP जब बड़ा होगा, सोल्ड जिस पे हम सामान बेचेंगे अगर वो बड़ा है तो हमेशा हमें क्या होगा, प्रॉफिट, और अगर SP CP से छोटा हो गया तो हमें हो जाएगा लॉस. सो फर्स्ट सवाल देखिए बेटा, इसमें कितने में लिया था उसने बेटा, 250 में, तो ये CP हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करोगे तो पहला आपका बना बेटा कॉस्ट प्राइस, CP ये हो गया कॉस्ट प्राइस. तो आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, ₹250 है. ठीक है. अब उसे सोल्ड यानी बेचा, सेलिंग प्राइस, तो SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस SP को कहेंगे, सेलिंग प्राइस हो गया बेटा यहाँ पे 325. अभी मैंने बताया था आपको कि जब SP बड़ा होगा तो हमको क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट मिलेगा. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि SP इज ग्रेटर देन CP. SP जो है CP से बड़ा है यहाँ पे, यानी इस केस में हमको पहले सवाल में क्या मिल रहा है बेटा, प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है ना. अब कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालो रफ पोर्शन में बेटा. 325 आप यहाँ लिखिए, इसमें 250 को माइनस कर दीजिए. ये देखिए 5 का 5 आ गया, ये 2 है, ये 5 माइनस नहीं होगा तो 3 से कैरी जाएगी 12. ठीक है. 12 में 5 गए 7, 75. ठीक है. ये खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, ₹75 आ जाएगा. तो प्रॉफिट पहले निकाल लो. प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP. तो SP कितना है हमारे पास, 325. CP क्या मिला है हमको, 250. ये देखिए मैंने रफ में सॉल्व कर दिया है बेटा. तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ₹75 का हमें फ़ायदा होगा, ₹75 का हमको फ़ायदा हो गया. अब सवाल इतने में ख़त्म नहीं हुआ बेटा, आगे क्या पूछ रहा है वो कि आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यानी अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालिए. सो यहाँ हम करेंगे प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला होगा बेटा, लुक एट हियर. प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ये फार्मूला लगाना है बेटा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. इस फार्मूले पे आप रखो तो आपका आंसर आएगा. सो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 75 है. CP हमारे पास कितना था बेटा, 250, और मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से. ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए आगे देखिए. अब ये शून्य से ये शून्य, 0 से 0 काट दिया आपने. अब ये 25 है, 75 10, तो 25 बन जा 25. 25 का टेबल 3 टाइम पढ़ो बेटा, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 25 3 जा 75. सो वी हैव नाउ 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30. यानी कितने परसेंटेज का हमें
प्रॉफिट हुआ है या प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो कितना होगा पहले सम के लिए बेटा 30%। ओके, नाउ वी मूव टू बी, सेकेंड पार्ट में आते हैं इसके बी में। इसे रेज करते हैं। बी देखिए, बी में क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट कहता है ए रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेटर है, बॉट लाया गया, ठीक है, खरीदा गया, कितने रुपए में लाया गया बेटा उसे, ₹4 12,000, 12,000 रुपए का फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है। एंड सोल्ड कितने रुपए में बेच दिया भाई उसको, एट रुपीज 13,500, 13,500 रुपये में बेच दिया। अब बताना है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो सीधी सी बात, पहले एसपी और सीपी लिख लो बेटा सवाल में। सीपी क्या होता है, जिस सामान की कीमत है ना, वस्तु की कीमत यानी कि कॉस्ट, जो आइटम ले रहे हैं उसकी कॉस्ट। तो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी ली है, 12,000, तो सीपी हो गया बेटा हमारे पास 12,000, ठीक है। एसपी क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, जिसमें चीज़ों को हम बेचते हैं, दुकानदार बेचता है या कोई भी बेचता है जिस कीमत पे, वो सेलिंग प्राइस कहलाती है, विक्रय मूल्य। तो यह है 13,500, ये पता चल गया बेटा। अब इसको देखते ही समझ में आ जाएगा प्रॉफिट होगा लॉस। अब देखिए सीपी 12,000 है और एसपी 13,000 है, हु इज बिगर, एसपी इज बिगर, देन वी गेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो गया बेटा हमारे पास, पहले एक फार्मूला लिख दीजिए छोटे सा, फॉर प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। अब इसमें घटा दीजिए, एसपी है 13,500, इसमें 12,000 रुपये आप घटा दीजिए, ठीक है ना। ये 13,500 हो गया, इसमें आप 12,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, ये 5, ये 3 में 2 गए 1, ठीक है। 1,500 रुपये, कितने, 1,500 रुपये, 1,550 रुपीज़ आपको क्या होंगे, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। अब बात खत्म नहीं हुई, प्रॉफिट है तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। अगेन एक फार्मूला लिख दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक ना। अब इसमें फार्मूला में पुट कर दीजिए बेटा, इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ वैल्यूज पुट। प्रॉफिट कितना आया बेटा हमारे पास, 1,500 आया है, 1,500। सीपी हमारे पास क्या था बेटा, 12,000 था, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये शून्य 2 शून्य काट दीजिए, ये 2 काट दिए, 2 2 जीरो कट गई, तीसरा जीरो आप यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए। अब इसे काटो बेटा आप 3 से काटो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और ये जीरो, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे बेटा 2 2 जा 4, 2 से काटोगे तो ये 25, ठीक है। 25/2, 25/2 आपके पास आ गया परसेंटेज में। अब इसमें डिवाइड कर दो तो डेसिमल में आ जाएगा बेटा आपका आंसर। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, ये क्रॉस कर दीजिए, 5 आ गया, 2 2 जा 4, 5 में 4 गए 1, डेसिमल लगा दो 0, 2 5 जा 10, ठीक है ना। ये आप क्रॉस कर दीजिए, आपने प्राप्त किया 12.5% आपका प्रॉफिट परसेंट कहलाया, 12.5 इज योर आंसर। अगर डेसिमल नहीं लगाना था तो देन आप कैसे आंसर निकाल सकते थे बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकाल सकते थे। नाउ वी मूव टू थर्ड वन, सी पार्ट में आते हैं हम सवाल के। सी देखिए क्या लिखा हुआ है। सी क्वेश्चन है हमारे पास, ए कबर्ड, a cupboard bought
ही कवर्ड बॉट फॉर रुपीज, कितने रुपए की भाई खरीद ली कवर्ड उसने? 2500 की, 2500 रुपीज की कवर्ड ली है। एंड सोल्ड, कितने रुपए में बेचा है उसको? एट रुपीज 3000, एट रुपीज 3000। ठीक है ना, सॉल्व करिए। फिर देखने से पता चल रहा है बेटा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा दी गई है, 3000 रुपये, खरीदे 2500 में है, तो प्रॉफिट अगेन। तो इसमें पहले जानकारी लिख दीजिए, सीपी लिख दीजिए, पूरा लिखना हो तो पूरा लिख सकते हैं बेटा, सीपी ऑफ कवर्ड, एसपी ऑफ कवर्ड, और शॉर्ट में तो सीपी लिख दीजिए। सीपी इक्वल टू कितना दिया गया है इसमें? रुपीज़ 2500। ठीक है ना। एसपी दे रखा है सवाल में आपके पास रुपीज़ 3000। ठीक है ना। प्रॉफिट है क्योंकि एसपी बड़ा है, दिख ही रहा है। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है भाई हमारे पास 3000 रुपये, 3000। सीपी है हमारे पास 2500 रुपये, 2500। माइनस कर दो बेटा, यू विल गेट 500 रुपीज़ ओनली। इस बार आपको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 500 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए अब। प्रॉफिट परसेंटेज हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है ना। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। प्रॉफिट आया है हमारे पास 500 रुपये का, सीपी हमारा था भाई 2500 रुपये, 2500 रुपीज़, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है ना। ये 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो काट दीजिए। 25 से काटिए, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 0। नाउ दिस टाइम वी गेट 20%। इस बार सवाल में हमको 20% का प्रॉफिट हुआ। नाउ वी मूव टू लास्ट पार्ट, डी। डी में आते हैं। डी देखिए, डी क्वेश्चन दिया है अ स्कर्ट, अ स्कर्ट बॉट, अ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज 250, 250 रुपए की स्कर्ट लिए, एंड सोल्ड, बेच भी दी, कितने रुपए में? एट रुपीज 150। ठीक है ना। इस बार ध्यान दीजिए, सीपी बड़ा दिख रहा है और एसपी छोटा दिख रहा है, यानी बेचा हमने कम रुपए में उसको। सो इन दिस टाइम वी हैव लॉस। ठीक है ना। पहले जानकारी लिख दीजिए सबकी। सोल्यूशन, इस बार सीपी हमारे पास है बेटा रुपीज 250, एसपी है हमारे पास दिस टाइम रुपीज 150। राइट ना। सो देखने से पता चल रहा है यहाँ पे क्या आ गया, इस बार हो गया सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। यही पता चल रहा है देखने से हमको, सीपी एसपी से बड़ा हो गया। तो हमको क्या हो जाएगा बेटा दिस टाइम? लॉस। इस बार क्या मिलेगा हमें? लॉस मिल जाएगा। तो लॉस इक्वल टू होता है क्या है? लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है। अपोजिट, प्रॉफिट जब होता था तो हम एसपी माइनस सीपी लिखते थे, इस बार लॉस हो गया तो हम लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। एसपी सीपी इज 250 रुपीज एंड एसपी इज 150 रुपीज। माइनस कर दो भाई, 0 में 0, 5 में 5 गए 0, 2 में 1 गए 1। 100 रुपीज का आपको इस बार लग गया क्या? लॉस, घाटा हो गया 100 रुपीज का। सो अब अभी तक प्रॉफिट परसेंट निकाले तो अब लिखोगे लॉस परसेंट, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लॉस परसेंट करेंगे, ऊपर लिखेंगे आप लॉस, लॉस अपॉन सीपी। अभी तक प्रॉफिट अपॉन सीपी होता था, लॉस अपॉन सीपी हो जाएगा इनटू 100। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। लॉस कितना है हमारे पास भाई? आया सीधा सीधा 100 रुपये का नुकसान है। सीपी कितना था? 250 था, इनटू 100 कर दीजिए। ठीक है। एक जीरो काट दीजिए, ये जीरो काट दीजिए। राइट ना। 25 एकम में 25, 25 दूना 25, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 4 जा 100 और 4 10 जा 40, 4 10 जा 40। तो 40% का हमको लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।